मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ इस पवित्र यात्रा में, जहाँ हम स्वयं को जानने और जीवन के गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जहाँ से जीवन की सबसे अनमोल निधि श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के प्रथम 6 श्लोकों का अनावरण होगा। यह अध्याय, जिसे विभूति योग के नाम से जाना जाता है, हमें उस परम सत्ता, उस विराट चेतना से जोड़ता है जो इस संपूर्ण सृष्टि का मूल आधार है। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, जहां अनिश्चितता और तनाव हर कदम पर हमारा इम्तिहान लेते हैं, अक्सर हम अपनी असली शक्ति और उद्देश्य को भूल जाते हैं। ये श्लोक केवल प्राचीन ग्रंथ के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक प्रकाश स्तंभ है जो आपके भीतर छिपी असीम संभावनाओं को जागृत करेंगे। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में वास्तविक शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती है, वह उतना ही अडिग और फलदायी होता है। उसी प्रकार जब हम अपनी आध्यात्मिक जड़ों को पहचानते हैं, तब हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। ये श्लोक आपको अपनी पहचान, अपने मूल स्रोत को समझने में मदद करेंगे, जिससे आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच और आपकी चेतना पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी। यह केवल ज्ञान नहीं, यह आपके जीवन को बदलने वाला अनुभव है। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहु अर्जुन, फिर से मेरे परम वचनों को सुनो जो मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। इस प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाबाहु कहकर संबोधित करते हैं, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। यह संबोधन केवल शारीरिक बल का सूचक नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और आध्यात्मिक क्षमता का भी द्योतक है। श्री कृष्ण यहाँ पुनः उपदेश देने की बात कहते हैं, और इस पुनः शब्द का गहरा अर्थ है, यह दर्शाता है कि कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसे बार बार सुनने, मनन करने और हृदय में धारण करने की आवश्यकता होती है। यह उस बीज के समान है जिसे बार बार सींचने से ही वह वट वृक्ष का रूप लेता है। भगवान यह उपदेश अर्जुन को तुम्हारे हित के लिए दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय है। यहाँ प्रिय होना केवल एक भावनात्मक संबंध नहीं, बल्कि यह शिष्य की पात्रता को दर्शाता है। एक गुरु उसी को गहनतम ज्ञान प्रदान करता है जो उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होता है, जिसमें श्रद्धा और जिज्ञासा होती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान तभी फलीभूत होता है जब उसे श्रद्धा और प्रेम के साथ सुना जाए, और जब ज्ञान देने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही एक पवित्र संबंध में बंधे हो। उपनिषदों में भी गुरु शिष्य परंपरा का यही महत्व बताया गया है, जहाँ ज्ञान का प्रवाह प्रेम और विश्वास के माध्यम से होता है। जब भी कोई आपको हितकारी बात बताए, उसे खुले मन और श्रद्धा से सुने। ज्ञान तभी गहरा उतरता है जब आप उसे प्रेम और विश्वास के साथ ग्रहण करें। अपने प्रियजनों की सलाह को महत्व दें, क्योंकि वे आपके कल्याण के लिए ही होती है। न मे विदुः सुरगणाः
प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। ना तो देवता और ना ही महर्षि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के परम स्वरूप उनकी निरपेक्ष सत्ता का उद्घोष है। यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि उनकी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता और महान ऋषि मुनि भी नहीं। इसका कारण यह है कि वे स्वयं इन सभी के आदि कारण हैं। आदि कारण का अर्थ है वह मूल स्रोत जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जैसे एक वृक्ष अपनी जड़ों को नहीं देख सकता या एक लहर सागर के मूल को पूरी तरह नहीं जान सकती, उसी प्रकार देवता और महर्षि भी उस परम सत्ता के पूर्ण रहस्य को नहीं जान सकते, क्योंकि वे स्वयं उसी से उत्पन्न हुए हैं और उसी का अंश है। यह वेदांतिक सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और तत्वमसि वह तुम हो के गहरे अर्थ को दर्शाता है, जहाँ परम सत्य स्वयं को ही विभिन्न रूपों में प्रकट करता है। यह श्लोक हमारी सीमित बुद्धि की सीमाओं को भी इंगित करता है। हम अपनी इंद्रियों और मन से केवल उसी का अनुभव कर सकते हैं जो हमारी समझ के दायरे में आता है, लेकिन परमात्मा उस समझ से परे है। वह अनंत है और असीम है। इस परम सत्य को बुद्धि से नहीं अपितु श्रद्धा और अनुभव से ही जाना जा सकता है। जीवन में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से परे होते हैं। अपनी सीमाओं को समझे और विनम्रता धारण करे। जब आप अहंकार छोड़कर स्वयं को उस असीम चेतना के प्रति समर्पित करते हैं, तभी गहनतम ज्ञान के द्वार खुलते हैं। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वही मनुष्यों में मोह रहित होकर सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यह श्लोक उस ज्ञान की परम शक्ति का वर्णन करता है जो व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र और मोह से मुक्त कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें अजन्मा, जिसका कोई जन्म नहीं, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं, और लोक महेश्वरम अर्थात संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है, वही व्यक्ति असमूढ़ अर्थात मोह रहित होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अजन्मा और अनादि होना परमात्मा के सनातन और शाश्वत स्वरूपों को दर्शाता है, जो समय और काल की सीमाओं से परे है। लोक महेश्वरम यह बताता है कि वह परम सत्ता ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड की नियंता और स्वामी है। जब व्यक्ति इस सत्य को हृदय से स्वीकार कर लेता है कि वह स्वयं उस परम शक्ति का अंश है और यह संसार उसी से संचालित है, तब उसके भीतर से मैं करता हूँ का भाव नष्ट हो जाता है। यह अहंकार का क्षय ही उसे मोह से मुक्त करता है। मोह ही अज्ञान का मूल है और अज्ञान ही पापों का कारण। जब मोह टूटता है तब कर्मों के बंधन शिथिल पड़ जाते हैं और व्यक्ति पाप पुण्य के द्वंद्व से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। यह उपनिषदों के अविद्या और विद्या के सिद्धांतों के अनुरूप है, जहाँ अविद्या बंधन का कारण है और विद्या मुक्ति का मार्ग।
अपनी वास्तविक पहचान को समझें। आप केवल शरीर नहीं बल्कि उस परम चेतना के अंश हैं। जब आप अपनी आत्मा के अनंत स्वरूप को पहचानते हैं तब छोटे मोटे भय, चिंताएं और मोह स्वयं ही दूर हो जाते हैं और आप जीवन को अधिक स्पष्टता से जी पाते हैं। बुद्धिरज्ञानं समोहान् क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। बुद्धि, ज्ञान, असमूढ़ता यानी मोह रहित होना, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करना आरंभ करते हैं जो वे मानवीय गुणों और भावों के रूप में प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि बुद्धि यानी सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता, ज्ञान, आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, असमोह, भ्रम से मुक्ति, स्पष्टता, क्षमा, दूसरों को माफ करने की शक्ति, सत्य, त्रिकाल सत्य का पालन, दम, इंद्रियों पर नियंत्रण, शम, मन पर नियंत्रण, सुख, आनंद, दुख, कष्ट, भव, उत्पत्ति, अभाव, विनाश, भय, डर, अभय, निडरता, ये सभी भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। ये गुण केवल मानवीय प्रवृत्तियां नहीं हैं बल्कि ये ईश्वरीय ऊर्जा के ही विभिन्न रूप है जो प्रत्येक जीव में सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। जैसे एक ही सूर्य की किरणें विभिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूप में प्रकाशित करती है, वैसे ही परमेश्वर की शक्ति इन विविध गुणों के रूप में प्रकट होती है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि हमारे भीतर की हर अच्छी प्रवृत्ति, हर सकारात्मक गुण उस परम चेतना का ही अंश है। जब हम इन गुणों को विकसित करते हैं तो हम वास्तव में स्वयं को ईश्वर से जोड़ रहे होते हैं। यह आत्म विकास का मार्ग है जहां आप अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानकर उन्हें पोषित करते हैं। अपने भीतर के सद्गुणों को पहचानें और उन्हें विकसित करें। बुद्धि, ज्ञान, क्षमा और निर्भयता जैसे गुण आप में पहले से ही मौजूद है। इन्हें पोषित करके आप अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं और ईश्वरीय गुणों को प्रकट कर सकते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टिस्, तपोदानं, यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधः। अहिंसा, समता यानी निष्पक्षता, संतोष, तपस्या, दान, यश और अपयश, प्राणियों के ये विविध भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोक की निरंतरता में भगवान की विभूतियों का वर्णन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहिंसा यानी किसी को कष्ट ना पहुंचाना, समता, सभी के प्रति समान भाव, तुष्टि, संतोष, तप, आत्म अनुशासन, दान, परोपकार, यश, कीर्ति और अयश, अपकीर्ति, प्राणियों के ये सभी विविध भाव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। यहाँ यश और अयश का समावेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि भगवान न केवल शुभ गुणों के स्रोत है बल्कि वे उन सभी द्वंद्व जैसे सुख दुख, यश अपयश के भी मूल है जो इस मायावी संसार का हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाले सभी अनुभव, चाहे वे सुखद हो या दुखद, चाहे वे
हमें प्रसिद्धि दिलाए या अपयश, सब उस परम सत्ता की इच्छा या व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। गीता का यह दृष्टिकोण हमें संभाव सिखाता है, ना तो यश में बहुत प्रसन्न होना और ना अपयश में बहुत दुखी होना। यह स्वीकारोक्ति हमें जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक स्थिरता के साथ स्वीकार करने की शक्ति देती है। यह हमें यह भी बताता है कि हमारी व्यक्तिगत प्रवृत्तियां और कर्म भी अंततः उस परम शक्ति से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जीवन के हर पहलू को स्वीकार करें, चाहे वह अच्छा लगे या बुरा। यश और अपयश, सुख और दुख, ये सब जीवन का हिस्सा है। संभाव में रहना सीखें और आप पाएंगे कि हर परिस्थिति में एक गहरी शांति और स्वीकार्यता संभव है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। 7 महान ऋषि, उनसे पहले के 4 सनकादि और मनु भी मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी यह सारी प्रजा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि पुरुषों की उत्पत्ति का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि सप्त महर्षि जैसे भृगु, मरीचि, अत्रि आदि, उनसे भी पूर्व के 4 सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार और मनु यानी मानव जाति के जनक, ये सभी मेरे ही मन से उत्पन्न हुए हैं। ये सभी वे आदि पुरुष हैं जिनसे इस संपूर्ण सृष्टि की प्रजा का विस्तार हुआ है। यहाँ मन से उत्पन्न होने का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने शारीरिक रूप से इन्हें जन्म दिया, बल्कि यह उनकी संकल्प शक्ति और मानसिक ऊर्जा की महत्ता को दर्शाता है। यह उस परम चेतना की सृजन शक्ति का प्रमाण है, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल सभी की रचना हुई है। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण और मूल शक्तियां भी उसी परम स्तोत्र से निकली है। यह श्लोक हमें ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सृष्टि के गूढ़ रहस्य की ओर ले जाता है। यह बताता है कि कैसे एक ही चेतना से विविध रूपों का प्रादुर्भाव हुआ है और हम सभी, चाहे हम कितने भी भिन्न दिखे, एक ही परम स्तोत्र से जुड़े हुए हैं। यह हमें अपनी आध्यात्मिक विरासत और सार्वभौमिक एकता का स्मरण कराता है। आप इस विशाल ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अपनी जड़ों को पहचाने और जाने कि आप अकेले नहीं हैं। हर व्यक्ति और हर जीव एक ही परम स्तोत्र से जुड़ा हुआ है। यह समझ आपको दूसरों के प्रति अधिक करुणा और जुड़ाव का अनुभव कराएगी। इन पहले 6 श्लोकों में हमने भगवान श्री कृष्ण के परम ऐश्वर्य, उनकी विभूतियों और उनके परोक्ष स्वरूप को समझा। हमने जाना कि कैसे परमात्मा ही हर वस्तु के आदि, मध्य और अंत में व्याप्त है। कैसे प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में उन्हीं की दिव्यता समाई हुई है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, यह हमारे अंतर्मन को आलोकित करने वाला है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इन गहरी सच्चाइयों को केवल सुनकर ना छोड़ दें, इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब आप अपने आसपास की हर वस्तु में उस परम चेतना का अनुभव करना शुरू करेंगे, तब आपके भीतर एक अद्भुत शांति और संतोष का संचार होगा। आपका अहंकार कम होगा और आप एक गहरे जुड़ाव का अनुभव करेंगे।
जिससे आपके संबंध सुधरेंगे और आपके कार्य अधिक निष्ठामय होंगे। यह स्मरण रहे कि वास्तविक शक्ति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि आपके भीतर उस परमात्मा के अंश के रूप में निहित है। इस ज्ञान को आत्मसात कर आप जीवन में स्पष्टता, आंतरिक शक्ति और निरंतर आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होंगे। अगले सत्र में हम इस गहन यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।